हेलो एवरीवन। आज से हम लोग मिल करके बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, इसके हिस्ट्री मींस इन पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, इसके कुछ टॉपिक्स को हम लोग रेगुलर डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 2 ऑफ द ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, जिसमें कि हमारे पास यूके, यूएसए, इंडिया, चाइना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमें जानना बहुत जरूरी है कि यूके क्या चीज़ है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम क्या केवल इंग्लैंड को कहते हैं या केवल ब्रिटेन को कहते हैं? तो ये डिस्कस करते हैं पहले। यूके मतलब होता है, यूके मिलके बनता है 4 कंपोनेंट से, जिसमें कि वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है एंड इंग्लैंड आता है। तो यूके में हो गया 4 कंपोनेंट, 1 2 3 4, और एक सब आता है, एक टर्म आता है ग्रेटर ब्रिटेन। ग्रेटर ब्रिटेन, तो ग्रेटर ब्रिटेन में क्या आता है? ग्रेटर ब्रिटेन में 3 कंपोनेंट आता है, पहले में वेल्स, दूसरे में इंग्लैंड एंड तीसरे में स्कॉटलैंड। मतलब इसमें आयरलैंड नहीं आता। और अब जान लीजिए आयरलैंड पूरा नहीं आता है, सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द आयरलैंड आता है। चाहे वो हम यूके की बात करें तो इसमें सिर्फ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द आयरलैंड आता है। ओके, सो यूके कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये अनरिटन है। इसमें बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी लॉ हो। मतलब कि सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। और ये टाइम बाय टाइम इवॉल्व होता रहता है, मतलब कि इतना इतना ज़्यादा इजी है चेंज करना कि ये हर टाइम में इवॉल्व होता रहता है। और किस तरह से ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस का बहुत रोल है। ओके, सो डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इसमें जूरिस्ट का क्या रोल है, कन्वेंशंस का क्या रोल है, और कितना पार्ट है जो रिटन है, कितना पार्ट अनरिटन है। और नेचर की बात करेंगे कि कैसा नेचर है इसका, मीन्स कि ये यूनिटरी, फेडरल एंड ऑल डिस्कस करेंगे कि फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रिजिड है, ये सब डिस्कस करेंगे। और कुछ सेलिएंट फीचर डिस्कस करेंगे, कन्वेंशंस का रोल डिस्कस करेंगे, और मोनार्की डिस्कस करेंगे। मोनार्की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन कॉन्टेस्ट विद यूके गवर्नमेंट, यूके कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज मोनार्की कहते हैं कि किंग नेवर डाइज, किंग कहीं मरता नहीं है, किंग कभी झूठ नहीं बोलता, फाउंटेन ऑफ जस्टिस है किंग। तो किंग मतलब द क्राउन, द सेरेमोनियल हेड, द नॉमिनल हेड, जिसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ नाम का राजा है। और फिर कैबिनेट की बात करेंगे कि कैबिनेट पावरफुल है, वहां पर बिल्कुल पावरफुल है। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, पार्टी सिस्टम की बात करेंगे, कैसे वहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। मेरे ख्याल से 2 पार्टी सिस्टम एक बहुत ही अच्छा है। 2 पार्टी सिस्टम यूके में है, यूएस में है, जो कि हॉर्स राइडिंग जो इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है कि हॉर्स राइडिंग होती है कि कौन जीतेगा। इतने सारे 10-20 आ जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सब दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। बट यूके का बहुत सही है कि ओनली डुअल पार्टी सिस्टम है। और पीएम की बात करेंगे तो पीएम एंजॉयज द मोर पावर, मींस ये मोनार्क तो बस नाम का है, मेन राजा तो यहाँ पर किंग, मतलब मेन किंग तो यहाँ का पीएम है। और पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट, जिसमें कि पहला आता है द सेरेमोनियल हेड, दैट इज द मोनार्क, दैट इज द क्राउन। सेकंड आता है हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन, एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में जितने मेंबर इलेक्ट होते हैं उसको इलेक्ट करता है मोनार्क। और हाउस ऑफ द कॉमन में आता है पीएम एंड इट्स कैबिनेट, जो कि बहुत पावरफुल होता है। एंड सेरेमोनियल हेड की बात करें जो कि हम क्राउन, जो कि मोनार्क है वहां का। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं द सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबको। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क मतलब होता है कि कुछ ऐसे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर पुराने दस्तावेज जो कि अभी भी इन प्रैक्टिस में हो, मतलब कि जिनका जो उस समय ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में जो रूल लिखा गया था वो अभी भी वो रूल प्रैक्टिस में हो, और वही अभी रूल्स एंड रेगुलेशन यूके गवर्नमेंट में चल रहा हो या फिर यूके सिटीजन्स उसको फॉलो कर रहे हो, वही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क में पहला आता है मग्ना कार्टा ऑफ 1215। तो मग्ना कार्टा मतलब होता क्या है? मग्ना कार्टा में किंग एंड कॉमन पीपल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां पर किंग ने अपनी कुछ पावर को रिस्ट्रिक्ट किया, कुछ कम किया, और लोगों को राइट्स दिए, कुछ विशेष अधिकार दिए, मतलब कुछ स्पेशल राइट्स दिए कि आज से आपको बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कुछ मग्ना कार्टा में हुआ था 1215 में। तो मग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। सेकंड आता है पेटिशन ऑफ राइट्स। पेटिशन ऑफ राइट्स हुआ था 1628 में। पेटिशन ऑफ राइट्स हुआ था 1628 में। एंड थर्ड आता है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स हुआ था
1789 में 1789 में आया था बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के थ्रू कुछ जैसे कि फंडामेंटल राइट्स इंडिया में एंड यूएसए में भी बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो यूके में भी कुछ बिल ऑफ राइट्स हैं जो कि आया था 1789 में। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी एक है जो कि आया था 1701 में, आई थिंक, मतलब आई थिंक कंफर्म है 1701 में आया था। तो बेसिकली हम सोर्सेज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एक बेस पता चले कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अनरिटन मतलब ये नहीं है कहीं लिखा नहीं है, कहीं कहीं लिखा है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क में लिखा हुआ है, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ कॉमन लॉज हैं, कुछ जूरिस्ट ओपिनियन आते हैं एंड कुछ ऐसे पोर्शन भी हैं जो लिखे भी हुए हैं। बट अगर आपको सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन पता है तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प होगी। और जैसे मान लीजिए मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ ऐसे करके, है ना, तो आपको अगर पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आप सोर्सेज यहाँ लिखिए, सोर्सेज, और आप ऐसे 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 करके फ्लो चार्ट बना सकते हैं। और अगर आपको इस बनाने में डिफिकल्टी होगी तो मैं बताने के बाद एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना कैसे बनाना है। तो सेकंड आता है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होता है? कन्वेंशंस आर दोज अनरिटन लॉज जो कि प्रैक्टिस में हो और उसी को फॉलो लगातार लोग करते रहें, तो ये कन्वेंशन बन जाता है। जैसे कि हमारा कन्वेंशन है, मान लीजिए यूके में एक कन्वेंशन है कि ट्रैफिक नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ जा रहे हैं तो आगे से भी किसी को आना है तो उनको जाने दिया जाए फिर हम जाएंगे। तो ये एक मॉरल हो गया कि हमें अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। रिस्पेक्ट एल्डर्स हो गया, ऐसे से कुछ लॉज हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे आ जाते हैं जिसको कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन मतलब कि वो ऐसे लॉज जो लिखा नहीं है बट वो लोग मानते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो उसको एक हाई लेवल हो जाता है कन्वेंशंस का। वैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे नहीं जाना है ना, ऐसा कुछ कन्वेंशन होता है। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कन्वेंशन है? पहला कॉन्स्टिट्यूशन है कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग है वो साल में एक बार होगी, है ना, मतलब एक बार होगी। ये कहीं नहीं लिखा है, किसी भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट एक ईयर में मिलेगी एक बार, ये कहीं नहीं लिखा है, बट इट्स अ कन्वेंशन, तो लोग मिलते हैं। और सेकंड कन्वेंशन क्या है? मतलब कि जो यूके का पीएम है वो हाउस ऑफ द कॉमन से ही होगा, है ना। जैसे कि हमारे पीएम किससे होता है? लोकसभा से होता है। मतलब कि लोकसभा में ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी एंजॉय कर रहा हो, सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी एंजॉय कर रहा हो, सबसे करिश्मेटिक हो, वही पीएम बनता है इंडिया में। तो कन्वेंशन क्या है यूके में कि जो पीएम है वो हाउस ऑफ द कॉमन से ही होगा, मतलब कि हाउस ऑफ कॉमन, COMMON, हाउस ऑफ द कॉमन से ही होगा, ठीक है। और थर्ड आता है सोर्सेज में कॉमन लॉज। कॉमन लॉज क्या होता है? मैन मेड लॉज। जैसे मान लीजिए आज किसी ने आदमी ने कोई लॉ बना दिया, मतलब कि ऐसे किसी ने कह दिया कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही फिर मान लीजिए कभी कोई केस गया यूके में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर यूके के कोर्ट में, तो यूके ने कह दिया कि हाँ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि ये लॉ कहीं लिखा नहीं है, बट जो प्रैक्टिस में है कॉमन पीपल की, जो कि मैन मेड आदमी ने जो बनाया है बट वो अभी भी प्रैक्टिस में है। सो फोर्थ आता है जूरिस्ट ओपिनियन। जूरिस्ट ओपिनियन मतलब क्या होता है? बेसिकली ये आइडियाज एंड सजेशंस हैं। किसके आइडियाज एंड सजेशंस हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी जज हो, कोई भी लॉयर हो, कोई भी पॉपुलर बिजनेसमैन हो, कोई भी पॉपुलर टीचर हो, कोई पॉपुलर प्रोफेसर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, तो उन्होंने ऐसा अपना कोई ओपिनियन, कोई आइडिया, कोई सजेशन दिया जो कि सब फॉलो करने लग जाएं, जो कि कोर्ट भी जजमेंट में अपने यूज करे, वो होता है जूरिस्ट ओपिनियन। सो अभी तो हम ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं, बट आगे आने वाले वीडियोस में आपको इन डेप्थ हम लोग यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, पीएम के बारे में जानेंगे, मोनार्क के बारे में जानेंगे, कैबिनेट के बारे में जानेंगे, पार्लियामेंट कैसे बना हुआ है, मोनार्क एंड हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, हाउस ऑफ द कॉमन, इसके कंपोजिशन कैसा कैसा है, पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक